बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ है। पायलट अभिनंदन की सुरक्षित वापसी होगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान सामने आया है। कल पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान रिहा कर देगा। पाक संसद के साझा सत्र में इमरान खान ने ये बात कही है। भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा, ये कहा है संसद के संयुक्त सत्र में इमरान खान ने। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर देश भर में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही इमरान खान का यह बयान सामने आया है, उसके बाद वाघा बॉर्डर से लेकर देश के हर हिस्से में खुशी की लहर दौड़ गई है और कल अभिनंदन की देश वापसी हो सकेगी। हम आपको बता दें, दरअसल विमान क्रैश हुआ था और उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को पकड़ा था, जिसके बाद लगातार भारत की तरफ से दबाव बनाया गया और इस दबाव का असर भी देखने को मिल रहा है। पायलट अभिनंदन कल अपने देश वापस आ जाएंगे। खुद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने पाक संसद में ये बात कही है। पीस जेस्चर दिखाते हुए हम अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं, कल अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और देशवासियों के लिए खुशखबरी से कहा जा सकता है। सभी दुआ कर रहे थे कि अभिनंदन सलामत रहें और जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए। अब उनके स्वागत की तैयारी, सभी खुशी मनाते हुए अभिनंदन के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम तो आपने सुना पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का ये बयान और हमारे सहयोगी विनीत लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। विनीत, एक आज अगर कोई भारतीय, किसी भी भारतीय से पूछा जाए तो शायद सबकी निगाह इस बात पर थी कि अभिनंदन कब वापस आएंगे और जाहिर है उनके अगर परिवार की बात की जाए तो भारी तनाव में उनका परिवार रहा होगा कि बहादुर अभिनंदन कब वापस आएगा। आखिरकार भारत के दबाव का असर हुआ है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक तरह से ऐलान किया है, एक तरह से ये बयान जो दिया है काफी मायने रखता है कि अभिनंदन को कल छोड़ दिया जाएगा। विनीत से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि पायलट अभिनंदन की देश वापसी हो रही है। कल वो भारत लौट आएंगे। विनीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनीत, एक कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विश्व पटल पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की गई, दबाव बनाया गया, उसी का शायद असर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि अभिनंदन को हम कल छोड़ रहे हैं। विनीत से बातचीत की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से इस बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी संसद में इस बात का ऐलान किया है कि वो शांति चाहते हैं और भारतीय पायलट अभिनंदन को कल रिहा कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, दरअसल प्लेन क्रैश हुआ था और दो जो भारतीय पायलट हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभिनंदन बच गए थे और उसके बाद वहां जो लोकल लोग थे पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे, उन्होंने दरअसल उनके साथ मारपीट भी की थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बचाया था, जैसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया। और अब खबर ये कि पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन को छोड़ा जा रहा है और कल ही देश वापसी होगी अभिनंदन की। लगातार भारत की तरफ से दबाव बनाए रखा गया, लगातार भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम अब बातचीत के जरिए नहीं, शायद
युद्ध ही एक जरिया रह गया है और हम पीछे नहीं हटेंगे। विनीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनीत, अभिनंदन के लिए पूरा देश अब तैयार है, हर तरफ जश्न का माहौल है। भारत के दबाव का असर शायद है कि अभिनंदन को इतनी जल्दी छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद संसद में ये बात कही है। जी, निश्चित तौर पर सिरांधा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिकली दबाव बनाया है और उसी का ये असर पड़ा है कि अभिनंदन को पाकिस्तान इतनी जल्दी रिहा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से पुलवामा का अटैक हुआ था 14 फरवरी को, उसके बाद जब 15 फरवरी को सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें जो रणनीति बनाई गई थी, उसमें साफ तौर पर रणनीति बनाई गई थी कि पाकिस्तान पर न सिर्फ मिलिट्री प्रेशर बनाया जाएगा बल्कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी सबक सिखाया जाएगा और डिप्लोमेटिकली चैनल पर वैश्विक स्तर पर यह बात रखी जाएगी कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को प्रश्रय दे रहा है, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है और भारत में आतंकी गतिविधियों को किस तरह से बढ़ा रहा है। वह भी भारत की कोशिश थी कि वो उसे एक्सपोज करेगा और भारत इस कोशिश में हमेशा जब से हम देखे, चाहे वो 26 फरवरी को जिस तरह से भारत ने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो वो वहां पर भी भारत की एक डिप्लोमेटिकली जीत हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं आया था और पूरे विश्व ने भारत को अपना समर्थन दिया था कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वो सही कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 26 तारीख को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, उस समय में ही भारत का साफ तौर पर कहना था यह किसी देश के खिलाफ अटैक नहीं है, यह किसी सैनिक के खिलाफ अटैक नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अटैक है, आतंकवादियों के खिलाफ अटैक है। और इसीलिए भारत ने जो जगह चुना था वह अब मिलिट्री में, जहां पर आतंकियों को प्रशिक्षण